मित्रों, आप सभी को ज्ञान भक्ति चैनल की तरफ से मैं मनमोहन कृष्ण श्रीवास्तव नमस्कार करता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग खुश और मस्त रह रहे होंगे, और ईश्वर से भी मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मित्रों, आज मैं बात करूँगा अष्टम भाव क्या है, अष्टम मेष में जो स्थित राहु का क्या फल है, और राहु के साथ अन्य ग्रहों की युति है वो क्या फल देगी। यहीं से जंगली जानवरों का भी, यानी जंगली जानवरों से होने वाली दुर्घटनाओं का भी विचार किया जाता है। पहले जाने अष्टम भाव किसका होता है। अष्टम भाव कुंडली का आयु और जीवन में अचानक होने वाली घटनाओं को दिखाता है। अष्टम भाव रहस्य का भी होता है और अष्टम भाव उकसाने का भी होता है। अष्टम भाव जेल जाने का, अचानक जेल जाने का भी होता है। अष्टम भाव नदी में डूबना, समुद्र में कुआं आदि का डूबने का संकेत देता है। अष्टम भाव से यह भी जाना जाता है कि मानो शरीर के नाभि के नीचे वाले ज्ञानेंद्रियों में होने वाले रोग का भी विचार किया जाता है। अष्टम भाव मृत्यु का भी होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट का भी होता है। अष्टम भाव जो होता है वो आयु का भी होता है, एज का भी होता है। अष्टम भाव तंत्र मंत्र जादू टोने का भी होता है, गुह्य विद्या का भी होता है, यानी गुण विद्या का भी होता है, ज्योतिष का है, जादू टोना तंत्र का क्षेत्र भी इसी में आता है। अष्टम भाव चौराहे और तिराहे का भी भाव माना जाता है अष्टम भाव से। अष्टम भाव धरती में गड़ी हुई चीज़, यानी आर्कोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट होता है उसमें धरती में गड़े हुई चीज़ों का भी होता है। पुरातत्व विभाग में होने वाली जो चीज़ें मिलती हैं उसका भी ये भाव होता है, अष्टम भाव। अष्टम भाव जो है आपके लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, यानी छठा भाव जो है आपका लेफ्ट किडनी हो गया, और अष्टम भाव हो गया राइट किडनी का भी होता है। अष्टम भाव जो है आपका दुबला और मोटापा का भी दिखाता है। अब वो दुबलापन किस वजह से है, मोटापा किस वजह से है, ये भी अष्टम भाव से देखा जाता है। मित्रों, ये तो हो गई अष्टम भाव में होने वाली जानकारी का। हाँ, एक और जानकारी होती है, अष्टम भाव से क्राइम का भी देखा जाता है। यानी अगर वो जातक है, क्राइम क्यों कर रहा है, उसमें स्थित जो ग्रह हैं ये भी अष्टम भाव से देखा जाता है। आत्मघात का भी अष्टम भाव देखा जाता है। सर्जरी किस चीज़ की होनी है, ये भी अष्टम भाव से देखा जाता है। ये तो हो गई मित्रों अष्टम भाव में अष्टम भाव के फल। अब अष्टम भाव में ग्रह जो होगा राहु, और राहु के साथ अन्य ग्रहों की युति क्या फल देगी, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आइए तो हम चलते हैं लगन चार्ट पर। और ये जो मैंने चार्ट बनाया है, ये मैंने चार्ट बनाया है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो आइए चलते हैं लगन चार्ट पर। मित्रों, अब जानेंगे काल पुरुष की कुंडली के अनुसार अष्टम भाव में राहु के फल। ये पहला लग्न है काल पुरुष की कुंडली के आधार पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पे राहु अष्टम भाव में बैठा हुआ है। और यहाँ से राहु की जो दृष्टि पड़ रही है, 1 2 3 4 5 पहली दृष्टि, दूसरी दृष्टि 5, यानी राहु की 3 दृष्टियाँ होती, 5वीं 7वीं और 9वीं। तो पहली दृष्टि है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये 3 दृष्टि है। ये जो मैंने मित्रों आंखें बनाई और दृष्टि लिखा है,
इसमें 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 यहाँ यहाँ ही राहु की दृष्टि पड़ती है। राहु उल्टा चलता है और दृष्टि उसकी सीधी रहती है। अब आइए मित्रों, यहाँ पे जो राहु बैठा है ये यहाँ पे क्या फल देगा राहु। राहु जब दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा में जातक को यानी जब आएगी राहु की दशा अंतर दशा सूक्ष्म दशा, तो जातक को मोटा कर देगा, मोटापा लिए होगा। अगर यहाँ पे जातक थोड़ा सा कसरत वगैरह कर लेगा तो फिट रहेगा, और कसरत छोड़ देगा तो फिर मोटा हो जाएगा। यानी ये जो फल मिलेंगे राहु की दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा पर मिलते हैं। जब राहु अष्टम भाव में होता है तो जो है अचानक होने वाली घटना षड्यंत्र का और अष्टम भाव यानी षड्यंत्र का होना ये बताता है राहु। यहाँ पे गुह्य विद्या का भी ये भाव होता है, ज्योतिष का भी होता है, तंत्र विद्या का भी ये राहु यहाँ पर देता है। जादू टोना भी करवा सकता है यहाँ पे स्थित राहु। राहु यहाँ पे जातक को चिड़चिड़ापन बना देगा, ग्रुप बाजी में लड़ाई झगड़ा करवाता है ऐसा जातक। अगर पर्टिकुलर सिर्फ राहु बैठा है तो ग्रुप बाजी में यानी क्राइम के क्षेत्र में ऐसा जातक चला जाता है, और ऐसे जातक को जो है क्राइम के क्षेत्र के द्वारा जेल की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। यहाँ पे अष्टम भाव में राहु आत्मघात भी देता है, और यहाँ से राहु अगर यहाँ पे कुटुंब भाव में दृष्टि करे यानी दूसरे भाव में राहु की सातवीं दृष्टि यहाँ पे होगी, तो ऐसे जातक के पास धन आएगा, और धन तो आएगा लेकिन धन जितनी जल्दी आया है उससे कहीं जल्दी चला भी जाता है, यानी खर्च हो जाएगा, गिर जाएगा, या कोई चोरी भी कर ले जाता है। ऐसा जातक जो होता है वो कुटुंब में कलही भी होता है। और यहाँ से राहु सप्तम दृष्टि देख रहा है तो ऐसे जातक अगर जो है यानी ओरल से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है। और यहाँ से यानी चौथी दृष्टि यहाँ पे राहु की पड़ रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि सुखों में थोड़ा से विघ्न होते हैं, माता से मतभेद होते हैं, या माँ को कोई बीमारी हो सकती है, या माँ से अनबन हो सकती है, या माँ ऐसे जातक की होगी नहीं, और सुखों में विघ्न आते हैं। यहाँ पर राहु की ये दृष्टि होती अगर पड़ रही हो तो। यहाँ पे 12वें भाव में दृष्टि हो तो जातक को यानी कोर्ट कचहरी हो सकता है, जेल यात्रा भी हो सकती है, या जंगली जानवरों से घात भी हो सकता है। अगर राहु की यहाँ दृष्टि पड़ रही है तो हिंसक जानवर से बचना चाहिए, कुत्ते आदि से बचना चाहिए, और जालांतक भी हो सकता है कुत्ते काटने से, यानी जिसको रेबीज कहते हैं। अगर यहाँ दृष्टि है, यहाँ पे दृष्टि पड़े, चाहे यहाँ राहु अष्टम में बैठे, दोनों स्थिति में जानवरों से, 4 पैर वाले जानवरों से खतरा हो सकता है, यानी घात हो सकता है यहाँ पे अगर राहु यहाँ बैठे या यहाँ दृष्टि हो। और जातक यानी प्रदेश में जाकर के सफल भी होता है अगर राहु की यहाँ दृष्टि हो तो। दूसरी चीज़, राहु यहाँ बैठे हो चाहे यहाँ दृष्टि हो, दोनों ही स्थितियों में जेल यात्रा हो सकती है, तो ऐसे जातक को वो सोच समझ के कदम उठाना चाहिए, और मित्रों की संगति अच्छी करे तो राहु जो है उतना बुरा प्रभाव नहीं देंगे। अब आ जाते हैं मित्रों, राहु से नाभि के नीचे क्या दे सकता है? कॉन्स्टिपेशन दे सकता है, एनल रेक्टल की समस्या दे सकता है, बवासीर, भगंदर, फेस्टुला भी दे सकता है, फोबिया दे सकता है राहु। राहु यहाँ पर जो है भूलने की बीमारी दे सकता है, कोई चीज़ कहाँ रखी है कोई तो ऐसा जातक भूल जाएगा, पैसा कहाँ रखा है, कागजात कहाँ रखे हैं, ऐसा जातक भूल जाता है। और यहाँ पर जो जातक के राहु होगा तो अपने चिर परिचित लोगों को भी पहचानने से नहीं पाएगा, या यानी नहीं पहचान सकता। यहाँ पे अष्टम भाव में राहु ये दे सकता, फांसी
सकता है। ऐसा जातक अष्टम भाव में राहु आत्मघात भी दे सकता है। यहाँ पे राहु क्या होता है कि जो है डूबने से जो है यानी कुएं में डूबने का भी ये दिखाता है। अगर यहाँ पे राहु के साथ जो है यानी विष का भी होता है। राहु के साथ अगर शनि की युति हो जाए और केतु की दृष्टि हो जाए इस पे, तो सर्पदंश भी दे सकता है यहाँ पे अष्टम भाव में राहु। अब आ जाते हैं मित्रों, ये तो सिर्फ मैंने राहु की बात बताई है यहाँ पर। अब यहाँ के यानी राहु के साथ पाप ग्रहों की युति हो जाए तो क्या फल मिलेगा। अगर मंगल के साथ राहु हो जाए तो बहुत बुरा फल मिलता है मित्रों। एक्सीडेंट हो जाता है, शरीर क्षत विक्षत हो जाता है, क्योंकि मंगल राहु की जो युति होती है वो करेला नीम चढ़ा दोनों होती है। तो रक्त संबंधी कोई रोग हो सकता है, और कोई नाभि के नीचे की सर्जरी भी हो सकती है, और जैसे पाइल्स, बघंदर, फस्टूला या कूल्हे का फोड़ा, बटसोल आदि, या डॉक्टर के द्वारा जो है सर्जरी, रेक्टल की कोई समस्या, हाथों की कोई समस्या, मंगल राहु की युति यहाँ पे दे सकते हैं। जो खून संबंधी कोई बीमारी हो सकती है, तो यहाँ पे ये भी विचार किया जाता है अगर राहु के साथ मंगल हो, और कोई सर्जरी भी हो सकती है। कोई सड़क दुर्घटना यानी चौराहे पे या तिराहे पे एक्सीडेंट भी ये दिखाता है, वाहन या किसी यानी वाहन के साथ भी दिखाता है। यहाँ पे पर्टिकुलर राहु मंगल के साथ अगर युति कर ले तो मंगल रक्त का कारक है और राहु जो है विष का भी कारक है। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये देखा जाएगा कि जातक का जो हीमोग्लोबिन है उसमें कमी भी देखी जा सकती है। ये मंगल के साथ राहु की युति का मैंने बताया। और अब आ जाते हैं, राहु के साथ अगर सूर्य की युति हो जाए तो क्या फल हो, यानी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, हड्डियां वीक हो जाएंगी, विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाएगी, कैल्शियम की कमी, यहाँ राहु सूर्य की युति दे सकता है। और प्रतिष्ठा में लांछन लगा देगा, छोटी जेल यात्रा दे सकता है, और किसी अधिकारी या सरकार से ऐसे जातक को जो है नहीं लड़ना चाहिए, नहीं तो जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है अगर राहु के साथ सूर्य हो तो ऐसे जातक को मान मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए और ज़्यादा उग्रता नहीं रखनी चाहिए। अब आ जाते हैं, राहु के साथ शनि की युति हो जाए तो क्या फल मिलेगा। बचपन में हड्डी टूटना, कमर के नीचे की हड्डी ऐसे जातक की टूट सकती है। अगर यहाँ पे राहु सिर्फ बैठा हो तो कोई छोटी मोटी बचपन में चोट लगेगी। अगर शनि है तो कोई हड्डी टूटने का भी होता है। राहु के साथ शनि की युति जो है कोई क्रोनिक डिजीज भी बना सकता है, श्रापित योग भी बना सकता है, और नाभि के नीचे कोई भी समस्या या यूरिन से रिलेटेड समस्या दे सकता है राहु शनि की युति। राहु शनि की युति जो होती है वो जो होता है यानी राहु शनि की युति जंगल में किसी भी तरीके से जंगली जानवरों के द्वारा घात लगा के अपने शरीर का क्षत विक्षत करवा लेना, ये भी राहु के साथ शनि की युति होती है। अगर केतु की दृष्टि हो जाए तो सर्पदंश, जंग, जहरीले सांप के द्वारा ऐसे जातक की मृत्यु भी हो सकती है। यहाँ पे मेन चीज़ ये होगा, राहु क्या है, एक अंधकार है, एकांत है, जंगल है, डेंस यानी घना जंगल, जिसे राहु से ये जाना। अगर इसके साथ शनि हो गया तो शनि भी जो है यानी अंधकार के प्रतीक है, तो ऐसे जातक को जंगली जानवर, जंगली पशु से भी घात हो सकता है, ये दिखाता है राहु के साथ शनि। अब राहु के साथ अगर जो है चंद्रमा है तो क्या रिजल्ट होंगे। राहु के साथ चंद्रमा राइट किडनी में कोई डिफेक्ट बताता है, WBC की कमी बताता है। राहु के साथ चंद्रमा ये भी दिखाता है कि ऐसा जातक पानी कम पिएगा।
अगर वो पानी पी रहा है तो इन्फेक्टेड पानी पी रहा है, बैक्टीरियल पानी पी रहा है, जिससे जातक का जो शरीर की इम्यूनिटी वो कमज़ोर हो रही है। ऐसे जातक को फूड पॉइजनिंग हो सकती है राहु के साथ अगर चंद्रमा की युति है। और ऐसे जातक को राहु के साथ चंद्रमा जो है वो तो जल से बचना चाहिए, फिसलन से बचना चाहिए, नदी, तालाब, कुआं, समुद्र आदि से भी जातक को दूर रहना चाहिए। नहीं तो राहु बहाव भी है और ऐसा जातक अगर नदी तालाब में जाएगा तो डूब सकता है या बह सकता है। यहाँ पे राहु के साथ चंद्रमा जो है जातक को किडनी से रिलेटेड या आंतों से रिलेटेड की कोई समस्या दे सकता है। तो ऐसे जातक को यहाँ पे राहु के साथ चंद्रमा की युति हो तो जातक को जो है पानी खूब पीना चाहिए, क्योंकि जो पानी अगर सही पिएगा तो किडनी के नेफ्रॉन साफ रहेंगे और जहर जो है शरीर से बाहर निकलेगा। क्योंकि राहु विष है तो ऐसे जातक को रोग नहीं सताएंगे। मैं आगे अब बचाव भी बताऊंगा मित्रों। अगर अष्टम भाव में राहु के साथ कोई ग्रह की युति है पापक, तो मैं इसका आगे बचाव उपाय बताऊंगा। राहु के साथ चंद्रमा जो होता है, एक चीज़ ये भी देखनी पड़ेगी कि राहु के साथ चंद्रमा अगर है तो ऐसा जातक कोई छाया के चक्कर में पड़ जाता है, यानी ऊपरी बाधा के चक्कर में भी पड़ जाता है और पड़ सकता है, चौराहा नाम सकता है, क्योंकि चौराहे का भी भाव है। तो ऐसे जातक को छाया से परेशानी हो सकती है, यानी जादू टोने से भी परेशानी हो सकती है। राहु के साथ चंद्रमा अगर है तो कोई जो है यहाँ पे राहु के साथ चंद्रमा, काली स्त्री से ऐसे जातक को सतर्क रहना चाहिए और काले लोगों से सतर्क रहना चाहिए ऐसे जातक को। नहीं तो कोई जो है गोही विद्या यानी गुड़ विद्या का भी प्रयोग ऐसे जातक के ऊपर हो सकता है। अब आ जाते हैं मित्रों, राहु के साथ गुरु की युति हो जाए तो क्या होगा, चंडाल योग बनता है मित्रों। और यहाँ पर जो है फैटी लीवर भी ऐसे जातक को हो सकता है, लीवर सोराइसिस हो सकती है और पेट संबंधी कोई बीमारी भी दे सकता है। मित्रों ये मैंने आपको राहु के साथ गुरु, राहु के साथ मंगल, राहु के साथ शनि और राहु के साथ चंद्रमा की युति मैंने आपको बताई। और राहु और शुक्र की युति हो तो जातक को यानी स्पर्म जो होते हैं, स्पर्म काउंट उनमें कमी होती है और इस दाम्पत्य जीवन में ऐसे जातक को मतभेद होते हैं और सुखों में कमी आती है। और लंग्स से रिलेटेड और किडनी से रिलेटेड राहु के साथ अगर शुक्र की युति हो तो किडनी से रिलेटेड में किडनी में पित्त, तिल बनना या जो यूरिनल ट्रैक्ट की नस होती है उनमें कोई दबाव के कारण यानी फ्लो में कमी देता है, क्योंकि शुक्र फ्लो का काम करता है। यूरिन से रिलेटेड कोई समस्या दे सकता है राहु शुक्र की युति। अब मित्रों राहु की दृष्टि अगर 12वें भाव पे है तो जंगली जानवरों से सावधान रहना चाहिए। रेबीज आदि जानलेवा रोग हो सकते हैं। शेर, चीता, बाघ आदि से भी ऐसे जातक को बचना चाहिए। राहु यहाँ अष्टम भाव में बैठा है तो ऐसे जातक अगर जंगल सफारी करने जा रहे हैं, जंगल में घूमने जा रहे हैं या जंगल सफारी करने जा रहे हैं तो बुधवार, शनिवार और अमावस्या वाले दिन जातक को नहीं जाना चाहिए, नहीं तो घात कोई जंगली पशु से हो सकता है। अब मित्रों जो है ये मैंने आपको बताया कि अष्टम भाव में जो है राहु के, आज ये मैंने फल बताए। अब बचाव क्या है अष्टम भाव में राहु, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें और दुर्गा चालीसा करें और दुर्गा माँ के मंत्र का जप करें, गायत्री मंत्र करें, शिव जी को जल दें तिल डाल करके, यहाँ पे अगर अष्टम भाव में राहु है। और राहु जो शनिवार को जमादार आते हैं, आपके यहाँ सफाई कर्मचारी आते हैं, उनको दान दें।
और उड़द का दाल जो है, साबुत उड़द काली, वो संकल्प ले करके किसी ज़रूरतमंद को दान देना चाहिए। 2 किलो उड़द जो है 7 शनिवार को अगर दान दें तो राहु ग्रह यहाँ पे शांत होता है। दूसरी चीज़ ये, हनुमान चालीसा डेली करें और चंदन का इत्र जरूर लगाएं अपने शरीर में, और अपने नहाने वाले जो टब है उसमें चंदन का पाउडर डाल करके स्नान करें तो राहु ग्रह शांत रहता है। मित्रों, ये मैंने आपको राहु के विषय में जानकारी दी, अष्टम भाव के विषय में जानकारी दी। आपको मित्रों ये वीडियो कैसी लगी? आपसे अनुरोध है कि ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई भी प्रश्न हो तो व्हाट्सएप में आप पूछ सकते हैं। मित्रों, ज्ञान भक्ति चैनल की तरफ से मैं मनमोहन कृष्ण श्रीवास्तव आप सभी को नमस्कार करता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान।